आपको मालूम है कि आगामी 9 जुलाई को देश भर में किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की एक बहुत ही ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रही है। इसकी जो परिस्थिति के बारे में भी आपको मोटे तौर पर मालूम है, क्योंकि इसकी तैयारियां पहले ही चरम सीमा के ऊपर चल रही हैं। जिस प्रकार की नीतियां मोदी सरकार लेकर आई है, उसमें मजदूरों के लिए जितने भी श्रम कानून थे उनकी जगह पर एक लेबर कोड, 4 लेबर कोड ले आए। जैसे 3 कानून कृषि के लिए लेकर आए थे, उसी प्रकार से दोबारा से उनको बंधुआ मजदूर बनाने जैसी परिस्थिति पैदा हो रही है। ऊपर से भयंकर बेरोजगारी, महंगाई एक के बाद एक जो है वो गरीब लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और कारपोरेट परस्त नीतियां यहाँ पर लागू हैं। और जब ये तैयारियां चल रही थी, उसी समय पर आपको मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि भारत जो है वो अमेरिकी उत्पादों पे, कृषि के भी, ऑटोमोबाइल के, फार्मास्यूटिकल के, उनके ऊपर जो टैरिफ लगते हैं, शुल्क कहते हैं जिनको, वो बहुत ज़्यादा हद तक घटाने जा रहा है। ये बात वो हर दूसरे तीसरे दिन दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी और दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार इसके ऊपर बिल्कुल जबान बंद किए हुए है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। वास्तव में अगर हमारे जो उत्पाद अमेरिका में जाते हैं उनके ऊपर तो शुल्क बढ़ जाए और उनके जो भारत के अंदर आते हैं उनके ऊपर घट जाएगा, तो ये निश्चित बात है कि भारत की मार्केट में, मंडियों में, बाजारों में अमेरिकी माल जो है, कृषि का भी, गैर कृषि भी, ऑटोमोबाइल भी, वो बिल्कुल खासतौर पर डेयरी, पोल्ट्री, फ्रूट, मकई, ये आंट देंगे यहाँ के। किस तरीके से आंट देंगे? क्योंकि वहाँ का जो किसान है, असल में तो मुश्किल से 1-1.5% किसान अमेरिका में, हमारे यहाँ 60% लोगों की निर्भरता है। तो वो तो पूरा कारपोरेट कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, उनको बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है, लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडियां वो उनको दी जाती हैं। हमारे यहाँ सब्सिडी कारपोरेट सेक्टर को दी जा रही है और किसान की सब्सिडियां घट रही हैं, तो हमारा माल उनके सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि वो सस्ता बिकेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं अगर हमें सस्ता सेब और हमें मतलब सस्ते डेयरी प्रोडक्ट, दूध या मतलब पनीर या घी इस तरीके के मिलेंगे तो हमें क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जब वो सस्ते मिलेंगे, सस्ते खरीदने का पैसा भी हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे रुपया शेर घी मिलता था। जब रुपया शेर घी मिलता था तब 1 रुपया भी सबके पास नहीं था 1 शेर घी खरीदने के लिए। तो आज अगर वो सस्ता, क्योंकि हमारी आजीविका नहीं रहेगी, आय बंद हो जाएगी और हमारी कृषि और किसान पूरी तरह चौपट हो जाएंगे और मजदूरों के ऊपर भी ये जो टैरिफ हमारे जिस तरीके से अमेरिका थोपेगा उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सभी साथियों से, ये केवल किसान, मजदूर, कर्मचारियों का भी सवाल नहीं है, जितने मतलब महिलाएं हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, उन सब को ही 9 जुलाई को ये आवाज उठानी चाहिए। और जो ही वो टैरिफ की घोषणा होती है, देखो गुपचुप तरीके से अमेरिका में इनकी वार्तालाप चल रही है और ना संसद को जानकारी है, ना राज्यों को जानकारी है, हमारे जो स्टेट है, जबकि कृषि तो राज्यों का विषय है। इसके बावजूद भी उनको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। ऐसी भी सुनने में आया है, हो सकता है 9 जुलाई को कुछ घोषणाएं वो करेंगे। तो जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, गैर शुल्क बैरियर भी तमाम तरह के हैं, क्वालिटी वगैरह को लेके वो बाधित कर देंगे हमारे एक्सपोर्ट को और अपने इंपोर्ट को जो है वो उदार ढंग से बिल्कुल दरवाजे खुलवा लेंगे हिंदुस्तान के। जब कनाडा, मैक्सिको, चीन खुल के बोल रहे हैं, जिनका 70-80% एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, भारत का तो 18% होता है, तो क्यों नहीं हम अपने देश की ताकत का इसके लिए इस्तेमाल करें और क्यों नहीं हम दूसरे देशों को विश्वास में लेके ये जो साम्राज्यवादी हमला है अमेरिका का, इसका मुकाबला कर सकते। तो ये संदेश हमारा 9 जुलाई को जाना चाहिए। हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से एक बार फिर से ये अपील करते हैं सभी तबकों से
कि वो दिल खोल के अपनी जो मंशा है, अपनी जो भावना है इस दौरान प्रकट करें और एक मजबूत संदेश जो है देश की तरफ से जाना चाहिए, ताकि भारत सरकार जो है वो समर्पण करना बंद करे और ये जो किसान और कृषि विरोधी नीतियां हैं इनके अंदर भी बुनियादी बदलाव लाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी आने वाले दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद।